नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे केंद्रीय चाहे राज्य कर्मचारी सभी को एक खाता स्टार्ट किया है बैंक का, जिसका नाम रखा है कंपोजिट सेविंग अकाउंट। आखिर इस खाते में क्या फायदा है कर्मचारियों को, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये खाता अगर आप शुरू करते हो, इसमें अपनी सैलरी लेते हो या अपना खाता ट्रांसफर करवा लेते हो, कन्वर्ट करवा लेते हो कंपोजिट सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको 5 करोड़ का बीमा मिलेगा। जी हाँ साथियों, 5 करोड़ का बीमा। आपका एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है या अंग भंग हो जाता है, यानी आप हैंडीकैप हो जाते, तो इसमें आपको 5 करोड़ रुपए सरकार देगी। क्या साथियों ये ओपीएस की तोड़ है? क्या सरकार ओपीएस की तोड़ निकालने के लिए ये कंपोजिट सेविंग अकाउंट लॉन्च करने जा रही है? तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्या है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सैलरी अकाउंट जो पैकेज शुरू किया गया है वो सिर्फ 12 बैंकों में शुरू किया गया, आप ये ध्यान रखिएगा, और किसी में नहीं है। यहाँ पर इसमें क्या है कि जीरो बैलेंस की सुविधा आपकी रहेगी। ठीक है, आपका मिनिमम होता है ना कि भैया इतना अकाउंट होना चाहिए वरना आप पे चार्ज लिया जाएगा, तो यहाँ पर इस पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका महीनों महीने तो अगर 1 रुपया भी नहीं होगा तो बैंक आप पे चार्ज पेनल्टी जारी नहीं करेगी, तो इसमें ये फायदा है। तो यहाँ पर जीरो मिनिमम बैलेंस की सुविधा दी गई है, और जो भी मेंटेनेंस चार्ज बैंक लेती है कि भैया आप देखते होगे, आपको मैसेज आता होगा मार्च में जाके 200 रुपये 156 या 150 रुपये बैंक काट लेती है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे, तो मेंटेनेंस चार्ज इस पर नहीं लिया जाएगा, चलेगा। उसके बाद अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इस पर किफ़ायती ब्याज दरें मिलेंगी। जी हाँ साथियों, जैसे आप हाउसिंग लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, तो यहाँ पर ब्याज दरों में विशेष छूट आपको मिलेगी। जैसे माने कि चलो वैसे आप सिंपल जो खाता है आप पे 10% हो रही, तो इस पे साथियों हो सकता है कि 9.5% ही आप पे ब्याज लगे या 9% लगे, तो ये फ़ायदा रहेगा। उसके बाद है आप जब आप लोन लेते हो तो इसमें एक आपसे शुल्क लेती है बैंक, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग शुल्क, यानी फाइल शुल्क उसे कहते हैं, फाइल चार्ज। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको कोई भी आप लोन लीजिएगा आपको 1 रुपया भी फाइल चार्ज नहीं लगेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें फाइल चार्ज नहीं लगेगा। वरना दोस्तों लोन प्रोसेसिंग चार्ज है, इसमें लोग ले लेते हैं 2,500 3,000 रुपये लग जाते हैं फाइल चार्ज में, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। उसके बाद है दोस्तों दुर्घटना बीमा कवर, एक्सीडेंटल। जी हाँ साथियों, इसमें आपको 1.5 करोड़ रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 2 करोड़ रुपए तक हवाई दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1.5 करोड़ रुपए, और हवाई जहाज में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ आपके साथ हादसा हो जाता है, तो 2 करोड़ रुपए। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये आपको डेथ के बाद ही मिलेगा, मरना पड़ेगा तब आपको बीमा मिलेगा 1.5 करोड़ और 2 करोड़, चलेगा। अगर मान के चलेगा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम विकलांग हो जाते हैं, हमारा कोई अंग भंग हो जाता है, उसमें फ़ायदा है। जी हाँ, इसमें भी मिल रहा है आपको। तो विकलांगता कवरेज में भी है दोस्तों, कर्मचारियों को स्थायी पूर्ण विकलांगता और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का कवर प्रदान किया जाता है, यानी 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। जैसे आपका एक पैर पैर कट जाए या हाथ कट जाए, या दोनों पैर हाथ, या कुछ और दिक्कत आया है, मतलब विकलांगता परसेंटेज इन्होंने क्लियर नहीं की है। ये सबसे बड़ी बात है कि इनको विकलांगता परसेंटेज क्लियर करनी चाहिए थी, कितने परसेंट विकलांग पे ये 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये इन्होंने नहीं किया, यानी यहाँ पर इन्होंने झोल डाल दिया, चलेगा। इसके बाद है टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। इस पैकेज के तहत 20 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें कवरेज बढ़ाने के लिए सुविधाजनक टॉप अप विकल्प भी मौजूद है। यानी कि अगर आपकी डेथ होती है, जैसा कि मैंने बताया, 1.5 करोड़ रुपए तो मिलेंगे। अगर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें थोड़ा आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपको 20 लाख रुपए और मिलेंगे, इसमें जोड़ दिए जाएंगे। और उसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य और वेलनेस लाभ है इसमें। जी हाँ दोस्तों, आपकी हेल्थ से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड भी इसमें लाभ है। इसमें स्वयं और परिवार के लिए मुफ्त वेलनेस प्रोग्राम शामिल है, जैसे वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच, जैसे आपकी एनुअल जो हेल्थ जांच होती है ना, चेकअप होता है, जो बॉडी चेकअप होता है साल का, तो इसमें आपको फ्री रहेगा। और इसके साथ ही ऑनलाइन जो डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से, तो यहाँ पर आपको फायदा है इसमें। और उसके बाद है दोस्तों कार्ड संबंधी लाभ। इसमें आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, ये सब है, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। आपको पता होगा जैसे 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो बैंक चार्ज लेने लगती है, अपनी बैंक हो चाहे पराई बैंक हो, 5 से ज़्यादा, या अब तो 3 ही हो गया है, 3 से ज़्यादा अगर आप करते हो चार्ज तो आप पे बैंक चार्ज लेगी। अब तो सोचिएगा आपने
अपना एटीएम कार्ड बैंक के अंदर एटीएम में डाला और थोड़ा भी आपने कुछ भी कर दिए, बटन छेड़ दिए, तो मान के चलो एक आपका काम हो गया, एक जो अटेम्प्ट है वो चला गया। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कोई रखरखाव शुल्क नहीं रहेगा जो मेंटेनेंस चार्ज लेता है, तो नील मेंटेनेंस चार्ज जाएगा। इसके साथ ही डेबिट कार्ड पर असीमित मासिक लेन देन की सुविधा दी गई है। तो अभी बैंक क्या चार्ज लेने लगी हैं, अगर आप ऑनलाइन भी करते हो भाई यूपीआई से तब भी चार्ज लेती है, तो यहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद है दोस्तों अतिरिक्त विशेषाधिकार। देखो कर्मचारियों के जो लॉकर होते हैं ना, लॉकर बैंक में लॉकर होते हैं, उनसे छूट मिल जाएगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। काफ़ी लोगों के पास गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, तो वो लॉकर में रखते हैं जिसका उन्हें चार्ज देना पड़ता है मंथली ईयरली, तो यहाँ पर आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, जिम अगर आप सदस्यता ले रहे हो, जिम, ओटीटी अगर आप ऑनलाइन मूवी देख रहे हो, मूवी टिकट और रिवार्ड्स पॉइंट जैसे विशेष लाभ भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर करोगे तो दोस्तों लॉकर तो आपको फ्री मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप ओटीटी देख रहे हो या कहीं जिम जा रहे हो तो यहाँ पर आपको स्पेशल रिवार्ड्स पॉइंट भी बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो सोर्स है दोस्तों वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये यूट्यूब की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों ये सैलरी अकाउंट है। और सबसे बड़ी बात है, अब आप कैसे पहचानोगे कि हमारा जो खाता है वो सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में चला गया है। तो देखिएगा सेविंग अकाउंट में आपको ईयरली चार्ज देना पड़ेगा, आपको 150 रुपये 200 रुपये वो चार्ज मेंटेनेंस खाता चार्ज के रूप में लिए जाते हैं। अगर वो आपका चार्ज कटना बंद हो गया है तो यहाँ पर आप जानिएगा कि आपका सेविंग अकाउंट वो सैलरी अकाउंट में चला गया है। तो यहाँ पर साथियों ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट या कंपोजिट सेविंग अकाउंट में करवाना चाहते हो, यही वाला, तो इसके लिए साथियों आपको सैलरी स्लिप चाहिए। मानव सुविधा पोर्टल पे आपको कई बैंक 3 महीने की लेते हैं, हो सकता है 1 महीने की भी ले लें। तो आप अपनी 1 महीने की सैलरी स्लिप निकलवा के और एक एप्लीकेशन लगा के बैंक को दे दीजिए, कह दीजिए सर, बैंक मैनेजर के नाम लिख दीजिए कि सर मुझे अपना ये मेरा खाता है आपकी बैंक में, ये नंबर है और मैं इस विभाग में हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं अपनी जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसे मैं ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ कंपोजिट सैलरी अकाउंट में। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर साथियों बैंक वाले उसको कर देंगे। बेहतर हुआ अगर आप आंखों के सामने कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप दूसरे दिन जाके तीसरे दिन जाके एक बार पूछ लीजिएगा सर हमारा सैलरी अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया गया, सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया गया सैलरी अकाउंट में यानी। और फिलहाल साथियों ये सारी सुविधा आपको मिलने लगेगी। तो फिलहाल साथियों आपका अगर सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट पहले से ही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। धन्यवाद साथियों।